नमस्ते जी। बंधुओं, आज शिक्षक दिवस है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, आइए जानते हैं शिक्षक किसे कहते हैं, शिक्षक के कार्य क्या होते हैं, हमारे जीवन में मुख्य रूप से शिक्षक कौन कौन होते हैं और ऐसे कौन से शिक्षक हैं जो आजकल अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे, अर्थात जो शिक्षकों को करना चाहिए वह आज के शिक्षक नहीं कर रहे। कौन है वो शिक्षक और कौन है वो शिक्षक जो शिक्षक के नाम पर दरिंदे हैं। आइए इन सभी विषयों पर अच्छे से चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या सच है और क्या झूठ है। आइए सबसे पहले जानते हैं शिक्षक शब्द का अर्थ क्या है। बंधुओं, यदि आप सामान्य शब्दों में समझें तो शिक्षक उसे कहते हैं जो हमें धर्म अधर्म का ज्ञान कराता है, अर्थात हमें बताता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। जो हमें इन सब के बारे में बताता है और जो हमें सत्याचरण सिखाता है उसको हम शिक्षक कहते हैं। बंधुओं, शिक्षक हमारे जीवन में मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं। वैसे तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमें कुछ सिखाता है हम उसको शिक्षक कह सकते हैं, परंतु इनमें मुख्य कौन होते हैं। बंधुओं, मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हमारे जीवन में तीन शिक्षक होते हैं। हमारे पहले शिक्षक होती है हमारी माता, जो कि हमें सामान्य व्यवहार की, धर्म संस्कृति इत्यादि की सामान्य शिक्षा देती है। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे पिता, जो कि हमारे दूसरे गुरु होते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे आचार्य। बंधुओं, हमें घर पर माता पिता सामान्य व्यवहार की, धर्म संस्कृति की शिक्षा देते हैं। बाकी पूर्ण रूप से हमें यह शिक्षा गुरुकुलों में जाकर मिलती है। गुरुकुलों में आचार्य क्या पढ़ाते हैं। बंधुओं, गुरुकुल में आचार्य हमें वेद, दर्शन, उपनिषद, संपूर्ण संस्कृत व्याकरण, हस्तकला, शिल्पकला, युद्ध कला, राजनीति, वैदिक साइंस जिसको हम कहते हैं, वैदिक विज्ञान, भूगोल, वैदिक गणित इत्यादि की शिक्षा हमें गुरुकुल में दी जाती है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो आजकल के अध्यापक नहीं कर रहे, क्योंकि पहले वाले जो आचार्य थे अथवा जो गुरुकुल वाले आचार्य हैं वह तो अपनी कर्तव्य, अपने कार्य पूर्ण रूप से कर रहे हैं। आज भी गुरुकुलों में आचार्य अपने कार्यों को अच्छे से कर रहे हैं, अर्थात अपने कर्तव्य को अच्छे से कर रहे हैं। जो बच्चों को सिखाना चाहिए वही सिखा रहे हैं। परंतु ऐसे कौन से अध्यापक हैं, वो ऐसे कौन से शिक्षक हैं जो अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर रहे। आइए अब हम उन अध्यापकों के बारे में जानते हैं जो अध्यापक अर्थात शिक्षक अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर रहे, अर्थात जो बच्चों को सिखाना चाहिए वह नहीं सिखा रहे। आजकल के शिक्षक जो विद्यालय अथवा यूनिवर्सिटी इत्यादि के शिक्षक होते हैं वह केवल सामान्य शिक्षा बच्चों को देते हैं और सामान्य शिक्षा में आता है उनका जो कोर्स में लगा हुआ है वह केवल। उसके अलावा जो धार्मिक शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, शारीरिक शिक्षा जो बच्चों को देनी चाहिए, मानसिक रूप से बच्चों को कैसे तैयार करना होता है इत्यादि की कोई भी शिक्षा विद्यालयों में अथवा यूनिवर्सिटी में नहीं दी जाती। बंधुओं, एक शिक्षक का कार्य होता है कि वह बच्चे को पूर्ण रूप से तैयार करे, अर्थात उसको पुस्तक में लिखी हुई शिक्षा भी दे, उसको धर्म संस्कार की भी शिक्षा दे, उसको शारीरिक शिक्षा भी दे, शारीरिक रूप से तैयार भी करना, मानसिक रूप से भी तैयार करना और आध्यात्मिक रूप से भी तैयार करना, यह कार्य शिक्षक के होते हैं। परंतु आजकल विद्यालयों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह कार्य केवल गुरुकुलों तक सीमित रह गए हैं। इसीलिए मैंने पहली वीडियो में कहा था कि हमें गुरुकुलों की शरण लेनी चाहिए, अर्थात हमें गुरुकुलों में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में शिक्षक अगर कहीं मिलते हैं तो वह है गुरुकुल। बंधुओं, जो अपने कार्य को पूरा नहीं करता उसको हम वह उपाधि नहीं दे सकते। जैसा कोई शिक्षक अपने कार्य को यदि पूरा नहीं कर रहा तो हम उसको शिक्षक की उपाधि नहीं दे सकते। बंधुओं, जो कार्य एक शिक्षक को करने चाहिए वह कार्य आजकल के शिक्षक नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं गुरुकुलों में गुरु शिष्य परंपरा बहुत अच्छी चल रही है। गुरु अपनी परंपरा को और अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे हैं। एक गुरु का कार्य होता है कि वह बच्चे को मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार करे, तो वह कार्य गुरुकुल में आचार्य कर रहे हैं। बच्चे को धर्म संस्कार की शिक्षा भी देते हैं, बच्चों को वेद, दर्शन, उपनिषद, संपूर्ण संस्कृत व्याकरण, गणित, विज्ञान इत्यादि की शिक्षा देते हैं। उसी के साथ साथ ही बच्चे को हस्तकला भी सिखाते हैं, राजनीति, शिल्पकला
इत्यादि सभी प्रकार से बच्चे को तैयार करते हैं ताकि वह भविष्य में जाकर किसी भी क्षेत्र में कार्य करने में समर्थ हो सके, कर सके। परंतु बंधुओं, विद्यालयों में यह समस्या आ रही है, विद्यालयों में यह सभी शिक्षाएं नहीं दी जाती। तो इसलिए मैं कह रहा था कि विद्यालय वाले जो शिक्षक हैं वह पूर्ण रूप से ना ही तो खुद तैयार हैं और ना ही वह पूर्ण रूप से बच्चे को तैयार कर रहे हैं, अर्थात शिक्षा दे रहे हैं। और विद्यालयों में तो बहुत ही गिरावट भी आ गई। किस लेवल की गिरावट आ गई आप देख सकते हैं बंधुओं, विद्यालयों में तो कुछ प्रतिशत दरिंदे हैं। आप देख सकते हैं, कुछ फोटो में आपको दिखाऊंगा। कुछ प्रतिशत तो ऐसे दुष्ट लोग भरे हुए हैं शिक्षक के रूप में, जिनकी मानसिकता बहुत ही खराब है। उनको तो दुष्ट की उपाधि दे देनी चाहिए। आप देख सकते हैं इन फोटो को, कहाँ तो गुरु इतने उच्च स्तर के होते थे और कहाँ इन फोटो में देखो आप किस स्तर के गुरु हैं। ये गुरु के नाम पर दुष्ट भरे पड़े हैं। बंधुओं, जो पहले हमारी गुरु परंपरा थी वह गुरु परंपरा बहुत ही अच्छी थी, उसी के अनुसार गुरुकुल चलते थे हमारे। और आप जानते भी हैं कि हमारा भारत पहले विश्व गुरु था। किस कारण से? गुरुओं के कारण से। क्योंकि जो पहले आचार्य थे वह बच्चे का उत्थान कैसे होता है जानते थे और करते भी थे। बंधुओं, हमारे देश में, हमारे भारत देश में गुरु परंपरा आदिकाल से चली आई है। पहले के आचार्य अथवा आज के गुरुकुल वाले आचार्य भी जानते हैं कि बच्चे का विकास कैसे होता है, बच्चे को क्या क्या सिखाना चाहिए, बच्चे को कौन से कार्य सिखाने चाहिए और कौन से कार्य नहीं सिखाने चाहिए। परंतु आजकल विद्यालयों में यह समस्या आ रही है। बंधुओं, हमारा देश पहले विश्व गुरु था। किस कारण से? विद्यालय वाले शिक्षकों के कारण से हमारा देश पहले विश्व गुरु नहीं था। गुरुकुलों के आचार्यों के कारण से ही हमारा देश पहले विश्व गुरु था और आज भी उन्हीं की वापस से आवश्यकता आ गई है। बीच में हमने आचार्य गुरुकुलों को छोड़ा तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा समस्याएं आई, वो आप सभी जानते हैं। आज के समय में भी हमने गुरुकुलों का त्याग कर दिया है, केवल विद्यालयों की ओर भाग रहे हैं। तो आज क्या समस्या हमारे सबके सामने है, हम सभी जानते हैं। यदि आप इन सभी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो आपको फिर से गुरुकुल और आचार्य ही अपनाने होंगे। क्योंकि विद्यालय और विद्यालय के शिक्षकों के बस में नहीं है कि यह कुछ भी विशेष रूप से कर सकें। यह आपके सामने भी है, इसका उदाहरण आपके चारों तरफ है। आप खुद भी हैं, आपके बच्चे भी हैं। कितना आप समर्थ हैं, क्या आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, वैसा भी आप सब जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वापस से गुरुकुल और आचार्य को ही अपनाओ। आज शिक्षक दिवस है, इस पर आप लोग भी शपथ लो, आप लोग भी मन में ठान लो कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल में ही पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को असली शिक्षकों के पास भेजेंगे। असली शिक्षक जो अच्छे शिक्षा दे सकता है, जो वैदिक शिक्षा दे, जो हमें सही गलत का ज्ञान कराए, उनके पास हम अपने बच्चों को भेजेंगे, वहां से हम अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे। यदि आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर भारत में गुरु शिष्य परंपरा कैसी थी, तो आप यदि देखना चाहते हैं तो आप आज भी गुरुकुल में जाकर देख सकते हैं। पढ़ना चाहते हैं तो महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके गुरु स्वामी विरजानंद दंडी जी, उनकी गाथा को पढ़िए। आपको वहां से पता चलेगा गुरु शिष्य परंपरा के बारे में, गुरु कैसे होते थे, शिष्य कैसे होते थे। उनके महान गाथा को पढ़िए। ऐसे ही आप अन्य गाथाएं भी पढ़ सकते हैं। श्री राम उनके गुरु, श्री कृष्ण उनके गुरु, ये सभी गुरुकुलों में पढ़े थे, गुरु शिष्य परंपरा से थे। बहुत ही अच्छा था। परंतु आजकल के विद्यालय विनाश की ओर जा रहे हैं। बंधुओं, किसी भी देश का पतन अथवा उत्थान एक शिक्षक के हाथ में होता है। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि किसी भी देश का उत्थान अथवा पतन आचार्य के हाथ में होता है। बंधुओं, यदि आप किसी भी देश का उत्थान करना चाहते हैं, आप अपना ही इतिहास उठाकर देखिए, अपने भारतवर्ष का इतिहास उठाकर देखिए। हमारे भारतवर्ष के इतिहास में आप पाएंगे कि हमारा जो भारत देश पहले था, जिसको हम पहले आर्यवर्त के नाम से जानते थे, तो यहाँ पर देश का जो उत्थान होता था वह शिक्षकों के हाथ में होता था और शिक्षक देश का उत्थान करते भी थे, क्योंकि वहाँ पर शिक्षक थे, आचार्य थे, गुरु थे। परंतु आजकल के कॉलेज यूनिवर्सिटियों में कोई शिक्षक गुरु आचार्य नहीं है। इसी कारण से हमारे भारत देश की कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी खराब स्थिति है, वह सभी आपके सामने है। हम बंधुओं, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छे शिक्षक ढूंढिए, आचार्य ढूंढिए। ऐसे आचार्य जो आपके अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश आपके जीवन में भर दें। ऐसा कि आप अपने बच्चों के लिए शिक्षक ढूंढिए जो आपके बच्चों का पूर्ण रूप से विकास कर सकें, जो आपके बच्चों को देश, धर्म, संस्कृति, संस्कार इत्यादि की शिक्षा दे सकें।